जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसानम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाके भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हूँ महा ग्रंथ करन के काज याते मिले समाज सब पावै निज पद राज। यह श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र विराजमान 9वां अधिकार चल रहा है और इसके अंतिम चरण में सम्यक दर्शन के 8 अंग की चर्चा अपन कर रहे हैं। अभी तक इसमें निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा ये 3 अंग की चर्चा हुई। चौथा अंग है अमूढ़ दृष्टित्व। अमूढ़ दृष्टित्व तो पंडित जी लिखते हैं तथा तत्वों में व देवादिक में, तत्वों में व देवादिक में अन्यथा प्रतीति रूप मोह का अभाव सो अमूढ़ दृष्टित्व है। क्या कहते हैं? तत्वों में व देवादिक में अन्यथा प्रतीति रूप मोह का अभाव सो अमूढ़ दृष्टित्व है। दो बातें की, तत्वों में और देवादिक में। अब वो देखो सम्यक दर्शन के 4 लक्षण की अपनी चर्चा चल रही है ना। 7 तत्व की श्रद्धा सम्यक दर्शन, शकर की श्रद्धा सम्यक दर्शन, केवल आत्म अपनी श्रद्धा सम्यक दर्शन और देवादिक की श्रद्धा सम्यक दर्शन। तो भैया जहाँ तत्वों की श्रद्धा होगी तो वहां मोह रहित मूढ़ता तो होगी ही नहीं। क्या तो अमूढ़ दृष्टित्व तो अपने आप होगी असिद्ध। और अगर मूढ़ता होगी, मोह सहित मूढ़ता होगी, सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो सम्यक दर्शन होने पर मोह नहीं रहता और तत्वों में और देवादिक के स्वरूप में कोई मूढ़ता नहीं रहती है। अब देखो ना, श्रावकाचार्य जी की भाषा में कहें कि जो संसारी जीव हैं वह सम्यक दर्शन के अभाव में अर्थात मिथ्यात्व की उदय में उदेवादिक की मान्यता करते हैं। आप ध्यान देना, उदेवादिक की मान्यता किस रूप में करते हैं उनको नहीं मालूम। ना सुदेव का स्वरूप मालूम है, ना कुदेव का स्वरूप मालूम। उसको तो ये मालूम है ये हमारे भगवान है। तो हमारे भी भगवान कहाँ से हैं? कि हमारे भी भगवान यहाँ से हैं जहां से मैं हूं। मतलब जिस कुल से मैं जन्मा हूं, जिन माता पिता से मैं जन्मा हूं, उस कुल के जो देवी देवता हैं, भगवान हैं, वो मेरे भगवान हैं। बस यहाँ से यानी तन उपजत अपनी उपज जान। तो तन के संयोग यानी कुल के जन्म, कुल से अपने को जानना और कुल से ही भगवान को जानना।
ये जीव मोही है। समझ में आया? अब जब ये जीव मोही है तो ऐसा मोही जीव किसके लिए उनको मानेगा? कि ये जो शरीर में है उसका अपनापन है ना। क्या कहा? तन उपजत अपनी उपज जान, यानी तन है सो मैं हूँ, देह है सो मैं हूँ सो देह। अभेदपने अनुभव करता है। तो अभेदपने अनुभव करने वाला यह जो अज्ञानी मोही जीव है, यह अज्ञानी मोही जीव, यह अज्ञानी मोही जीव अपने इस देह के सुख के लिए, देह की अनुकूलता के लिए, समझ आया, यह वांछा रखता है। क्या रखता है? वांछा। कौन रखता है? मोही जीव वांछा रखता है। तो जब ये देह की अनुकूलता के लिए वांछा रखता है और इसको ये पता होता है कि ये भगवान की पूजा भक्ति मान्यता करने से अच्छा होता है, भला होता है, ख्याल में आ गया? तो मूल में इसकी जो वासना है वो वासना अपने इस देह के अनुकूलता की वासना है। तो उनके पूजा भक्ति वो तो एक उसने साधन बनाया, लेकिन वासना से देखे तो वह अनुकूलता चाहता, अच्छा हो, अच्छा बना रहे सब। ख्याल में आ गया? ये मूर्ता है। अब सुनना ध्यान से, इसको तो स्थूल मूर्ता में ले गए कि भगवान को कर्ता मान करके, भगवान को कर्ता मान करके हम उनकी पूजा भक्ति करते हैं, तो वो मूर्ता है, क्योंकि भगवान का स्वरूप ऐसा नहीं है। तो रागी द्वेषी देवी देवताओं की पूजा भक्ति को तो मूर्ता का ही है। देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता, ये मूर्ताएं हैं। समझ में आ गया? लेकिन जिन धर्म में भी, क्या कहा, जिन धर्म में भी, ख्याल में आ गया, जो जिन शासन के देव हैं उनको मानना ये भी मूर्ता है। ख्याल में आ गया? और सुनो, भगवान को भी कर्ता मान करके कि भगवान मेरा रोग दूर कर देंगे, ये भगवान मेरा मुकदमा जितवा देंगे, ये भगवान मेरा संकट मेटो। समझ आ गया ना? और ये जो स्तुति भी पढ़ता है तो ये भी इसी भावना से पढ़ता है, वासना से पढ़ता है कि ये संकट मिट जाएगा। तो ये भी मूर्ता ही है। हाँ, तो क्या सम्यक दृष्टि जीव भगवान की भक्ति नहीं करता? सम्यक दृष्टि जीव भगवान की भक्ति निष्कांक्ष होकर करता है। देखो कल भी ये चर्चा की थी, यद्यपि उसे भी चारित्र मोह के उदय में, उसे भी चारित्र मोह के उदय में आसक्ति होती है और भाव इच्छा रहती है अनुकूलता रूप, लेकिन ध्यान से सुनना मार्मिक बात, उसके उसका अभिप्राय नहीं है और वह उसको भी रोग के समान जानता है और वह उसे रखना नहीं चाहता, वह उसे मेटना चाहता है और उसके लिए ही धर्म साधन को अंगीकार करता है। क्या समझ आया? देखो 312 पृष्ठ का मैं हवाला दे रहा हूं, करिए, वहां भी ये चर्चा बहुत अच्छे से खोली थी। तीन हुआ क्या कि सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धांत तो यह हुआ कि मैं आत्मा हूं, मुझे रागादि नहीं करना, परंतु चारित्र मोह के उदय में रागादि होते हैं। समझ आ गया?
चारित्र मोह के उदय में राग आदि होते हैं। वहां जहाँ तीव्र राग आदि होते हैं तो विषय रूप प्रवृत्ति होती है, लेकिन मंद राग आदि के काल में वह धर्म साधन में प्रवर्तता है। वहां पर धर्म साधन में प्रवर्तते हुए वैराग आदि भावनाओं का चिंतन करने पर, परिणामों की विशुद्धता होने पर, स्वरूप की सन्मुखता होने से चारित्र मोह क्रश होता है। ख्याल में आ गई बात? तो ये जो धर्म साधन का उसने अवलंबन लिया है, धर्म साधन में प्रवृत्ता है, तो उसके पीछे उसकी श्रद्धा क्या समझ में आ गई? कांक्षा की पूर्ति की नहीं है, कांक्षा के ही अभाव की है। दिस इज द क्या बोले, दो बातें। कांक्षा की पूर्ति, अरे पूर्ति की बात छोड़ो, या तो कांक्षा के ही अभाव की है। डॉक्टर साहब की एक रचना है पूजा, मुझे नाम ख्याल नहीं आ रहा है कौन सी पूजा में इस समय, शायद सिद्धों की पूजा में है। इच्छा निरोध की है, हाँ, इच्छा निरोध की नहीं चाह कैसे मिटता संसार दाह, ऐसे करके है। तो इच्छा निरोध की, यानी इच्छा का निरोध होवे, ये एक इच्छा है, इच्छा है। तो जहां जिसकी चाह के ही अभाव की है, तो अब चाह की पूर्ति कहां से आ गई? वहां पॉइंट समझ में आया? तो जिन धर्म साधनों को उसने साधन बनाया कहीं के लिए, कांक्षा मिट जाए, राग जो है ये भी मिट जाए, तो राग की पूर्ति चाहेगा उस धर्म साधन के फल में। ख्याल में आया? तो जिसको ऐसी निष्कांक्षता होगी उसे देवादिक के स्वरूप में मूर्ता है नहीं है, उसको तत्वों में मूर्ता है नहीं है। तो वही एक दूसरे के साथ सारे अंग होते हैं। ख्याल में आ गया? लेकिन यहां कैसे होते हैं उसकी चर्चा अलग अलग अपेक्षा से चल रही है। ध्यान देना, कांक्षा के अभाव रूप पहले कांक्षा होती थी, उसके साथ मूढ़ता होती थी, मूढ़ता से कांक्षा होती थी, कांक्षा के साथ मूढ़ता होती थी। किसके? मिथ्या दर्शन में। बात समझ में आ रही? हाँ। तो अब जहां कांक्षा भी नहीं रही तो निष्कांक्षता आ गई, और मूढ़ता नहीं रही, अमूढ़ता, ये अंग प्रकट हो गए। जैसे ध्यान से समझना, धर्म के 10 लक्षण, ऐसे ये सम्यक दर्शन के 8 हैं। अब भीतर में तो सम्यक दर्शन दिखता नहीं है, तो इन अंगों से दिखता है, ये अंग प्रवृत्ति में दिखते हैं। ख्याल में आ गया? तो दूसरे जीव को कैसे दिखे ये मनुष्य है, और कैसे दिखे ये पशु है, कहां से दिखता है? आकृति से दिखता है। मनुष्य के अंग अलग प्रकार के होते हैं, पशुओं के अंग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन एक बंदर होता है। कौन होता है? बानर। तो बानर के भी अंग कैसे होते हैं? मनुष्य आदि जैसे होते हैं। समझ में आ गया ना? बंदर के अंग कैसे होते हैं? एक प्रकार से हाथ पांव वैसे ही होते हैं ना, लेकिन मनुष्य जैसे नहीं होते। हाथ पैर तो उसके भी होते हैं, बंदर के भी, ख्याल में है, लेकिन मनुष्य जैसे नहीं होते। मनुष्य के अंग मनुष्य जैसे होते हैं और बंदर के अंग बंदर जैसे होते हैं। बात समझिए ना? इसी में आएगी आगे चर्चा। पंडित जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है ना? जिस प्रकार बंदर के भी हस्तपादादि अंग होते हैं, परंतु जैसे मनुष्य के होते हैं
वैसे नहीं होते। ऐसे ही मिथ्या दृष्टियों के भी व्यवहार रूप निसंकितादि अंग होते हैं, परंतु जैसे निश्चय की सापेक्षता सहित सम्यक्ति के होते हैं वैसे नहीं। यानी उसके पास वो क्वालिटी है, उसके पास वो निश्चय है, जिसके बल पर सम्यक दर्शन है, जिसको सम्यक दर्शन कहते हैं। समझ। अब एक बात बताइए, नकली नोट भी वैसा ही दिखने में लगता है और असली नोट भी वैसे ही दिखने में लगता है, क्या फर्क है? उसमें गवर्नर की सिग्नेचर असली नहीं है। क्या समझ में है? वो रिजर्व बैंक से अप्रूव्ड नहीं है और हूबहू नकल वैसी है। लोग चक्कर में आ जाते हैं। बैंक वाले भी कई बार तो नकली नोट पकड़ लेते, गड्डियों में आ जाते हैं उनके नकली नोट, बैंक की गड्डियों में से निकल जाते हैं नकली नोट। कारण कि उनको एकदम से पकड़ना मुश्किल है नकली को, उसको बहुत गौर से और उन्हीं नियत स्वलक्षणों से देखेंगे आप तो पकड़ में आएगा। नकली और असली के नियत स्वलक्षण ना हो तो नकली और असली का भेद ही ना हो। ख्याल में आ गया है? ऐसे यहां मिथ्या दृष्टि के अंग और सम्यक्ति के अंग तो कोई फर्क होगा क्या? नहीं, उसमें क्या लिखा है? उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि के भी व्यवहार रूप निशंकितादि अंग होते हैं, परंतु जैसे निश्चय की सापेक्षता सहित सम्यक्ति के होते हैं वैसे नहीं होते। वैसे नहीं होते। तो बाहर में तो वही सब दिखते हैं, जैसे साधर्मी का स्थितिकरण करना, उपगुहन करना, कांक्षा नहीं करना, विचिकित्सा नहीं करना, शंका नहीं करना, वात्सल्य करना, प्रभावना होना। आप बात समझ गए? तो बहुत सारे जीव क्या कहते हैं, उनमें बड़ा वात्सल्य है, बड़ी प्रभावना हो रही है। अरे भाई ध्यान से सुनना, तो जैसी प्रभावना मिथ्या दृष्टि से होती है, क्या कहा देखो, वो चर्चा शतक में आई है ये बात क्या, कि जैसी प्रभावना अनेक मिथ्या दृष्टि करे हैं वैसी एक असंयत सम्यक दृष्टि से, और जैसी अनेक असंयत सम्यक दृष्टि प्रभावना करे वैसी एक देश वृत्ति से हो। जैसी अनेक देश वृत्ति करें ऐसे एक महावृत्ति से हो। ख्याल में आया? ऐसे घटाया है वहां पर, ख्याल में आया? और ऐसे घटाते घटाते कि जितनी प्रभावना अनेक तीर्थंकर करें उनसे ज्यादा प्रभावना एक जिन प्रतिमा करे, यहां लेके आए। जिन प्रतिमा की महिमा बताई। तो खैर मुझे उसमें से इतनी बात लेनी थी कि जैसी प्रभावना अनेक भद्र परिणामी, ख्याल में आया, व्यवहार मिथ्या दृष्टि वाले करे हैं वैसी एक असंयत सम्यक, मतलब कि इन्हें मिथ्या दृष्टियों के भी व्यवहार रूप निसंकित आदि अंग होते हैं, उन अंगों से प्रभावना होती है, लेकिन उसमें वो क्वालिटी नहीं है। कौन सी? सम्यक दर्शन। आई बात समझ में? ये फर्क है। परंतु जैसे निश्चय की सापेक्षता सहित, ये लाइन में बहुत वजन है, परंतु जैसे निश्चय की सापेक्षता सहित सम्यक्ति के होते वैसे नहीं होते। अभिप्राय में फर्क है। आज समझ में आ रही है?
तो देखो अपनी बात कहाँ चल रही है, अमूढ़ अमूढ़ दृष्टि पर चल, ख्याल में आया। तो मूढ़ता नहीं होती, सम्यक दृष्टि को तत्वों में व देवादिक में अन्यथा प्रतीति रूप मोह का भाव होने से मूढ़ता नहीं होती, अमूढ़ तत्व होता है। समझ में आ गया, अमूढ़ दृष्टित्व होता है। पहले मूढ़ता दिखती थी, अब मूढ़ता नहीं दिखती। पहले विचिकित्सा दिखती थी, अब विचिकित्सा नहीं दिखती। पहले शंका दिखती थी, अब नहीं दिखती। क्यों? सम्यक दर्शन होने पर अब सम्यक दर्शन के अंग दिखते हैं। ख्याल में आ गया? क्रोध, मान, ये सब अधर्म के लक्षण है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, ये धर्म के लक्षण है। समझ में आ गया? तो सम्यक दर्शन होते ही परिणति में उत्तम समाधि धर्म प्रकट हो जाते हैं। लेकिन जैसे वे लक्षण मुख्यता से मुनीश्वरों की परिणति में लक्षित होते हैं, वैसे अभी गृहस्थ के नहीं होते। यानी जैसा बीज में से अंकुरा निकल करके वृक्ष दिखाई देता है, वो दिखता है, दूर से दिखता है, वैसा बीज में से जो अंकुरा फूटा है वो नहीं दिखता दूर से, उसको तो देखा जाता है। क्या कहा? और वो दिखता है। अंतर समझ में आया? वो तो दिखता है कि देखो इस बीज में से जो ये अंकुरा निकला है, इसकी भी भावी पर्याय ये बट जैसी है। ख्याल में आएगी? वो देखा जाता है और वो दिखता है। तो मनीश्वरों के में दिखते हैं और ग्रस्तों के में देखने पड़ते हैं। ख्याल में आएगी? वहां गौण रूप से है, वहां मुख्य रूप से है। ये इतना फर्क है। लेकिन उत्पत्ति हो गई, जन्म हो गया वहां। समझ में आ गई बात? तो यहाँ सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं, सम्यक्त्व के होते ही प्रकट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, इसका भी विज्ञान ख्याल में होना चाहिए। इससे भी आपको सम्यक दर्शन का कॉन्सेप्ट, स्वरूप थोड़ा स्पष्ट ही होगा। ध्यान से समझें कि देखिए, जहां सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होगी वहां देखो शंका रहेगी क्या? अगर शंका है तो आपका निर्णय कैसा? क्लियर हुआ ना कि मैं आत्मा हूं कि मैं मनुष्य हूं? अभी भीतर में यही शंका है, तो कैसा सम्यक दर्शन? मैं चैतन्य स्वरूपी हूं या राग स्वरूपी हूं? यदि अभी इसी में शंका है तो कैसा सम्यक दर्शन? आप बात समझ रहे हैं? देखो, ब्रह्म गुलाल, ब्रह्म गुलाल, वो मैं ब्रह्म गुलाल को, मुनि वाले ब्रह्म गुलाल को याद नहीं कर रहा हूं, मैं ब्रह्म गुलाल कलाकार को याद कर रहा हूं। स्वांगी, उनने शेर का स्वरूप बनाया और वो बिल्कुल खूंखार शेर बन गया। चेष्टा कैसी हो रही है? ऐसी चेष्टा होने पर भी क्या उसे अपने ब्रह्म गुलाल पने में शंका क्रिएट हो गई? इसी करने लगा। अब शेर बनने के बाद फिर मैं ब्रह्म गुलाल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा? अगर उसको यहाँ अपने स्वरूप में शंका होती तो वो शेर बनने को राजी होता? बोलो, कोई मनुष्य शेर बनेगा? विचार। समझ आया कि नहीं आया? देखो, मुझे बचपन की बात ख्याल में आ रही है। पहले क्या होता था कि ये
ऐसे गांव मोहल्लों में वो दिखाने वाला आता था, खेल तमाशा। तो गांव में सब लोग इकट्ठे हो जाते थे, तो हमें भी बचपन में देखते थे उसे, छोटे छोटे बचपन में गांव में। तो वो सबको सब खड़े हो जाते थे, वो दिखाता था। अब वो कहता था कि 2 आदमी इधर आ जाओ, 2 लोगों को बुलाता था, बच्चों को, किसी को। अब कोई जाने को तैयार नहीं होता था। ये बोले कहीं ऐसा नहीं हो ये हमें जादू से कुछ का कुछ बना। तो वो रहता था। तो उनमें से, भीड़ में से एक आदमी, 2 आदमी ऐसे आते थे, वो जो जानने होते कि कुछ नहीं, लो भाई हम आते हैं, बोलो क्या बनाओगे तुम हमारा। तो बाकी को अगर ये लग रहा है कि कहीं इसने हमारा कबूतर बना दिया तो क्या होगा? जादूगर दिखा देते हैं। अरे प्रभु, कोई ऐसी जादू विद्या नहीं है कि जो मुझे जादू कबूतर बना। तो ऐसे ही उसे ब्रह्म गुलाल को अपने स्वरूप का कंसेप्ट इतना क्लियर है कि यदि मैं शेर बन गया और शेर जैसी चेष्टा कर दी, तो मैं शेर फिर मनुष्य हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, यदि उसे ये डाउट हो, तो क्या वह शेर बनने के लिए राजी हो सकता है? नहीं होगा ना। उसको क्लियर है बिल्कुल क्या कि किसी भी स्वांग को करने से मैं वैसा नहीं हो जाऊंगा, लेकिन मेरे में ऐसी विशेषता है कि मैं कोई भी स्वांग कर सकता। तभी तो राजा ने कहा था कि ब्रह्म गुलाल, तुमने शेर का स्वांग धर के बहुत अच्छा दिखलाया, लेकिन मेरे पुत्र का मरण हो गया, अब मैं क्या करूं, है ना, वचनबद्ध हूं, अभयदान दे रखा है। अब एक काम करो कि दिगंबर मुनि का स्वांग धर के बताओ क्या करें। 6 महीने का समय मांगा था। 6 महीने में अब उनने स्वांग धरने के लिए अभ्यास नहीं किया था, उनने तो विरक्त होकर के अब उसे स्वांग के रूप में नहीं अंगीकार किया था, साधना के लिए अंगीकार किया। और जब वो नगर में आ गए, वाह गजब, क्या वैराग्य रस टपक रहा है, समझ गए ना। और राजा देख के गदगद हो गया। तब राजा कहता है, ब्रह्म गुलाल आप पास हो गए, चलो इनाम लो। कहाँ का, किसका इनाम, कैसा इनाम? क्या बेस बदल लो, अब तुम पास हो गए? बोले मैंने बेस बदलने के लिए ये वेश अंगीकार नहीं किया, ये वेश ऐसा है, ये रूप ऐसा है जो बदला नहीं जा सकता। ये कोई स्वांग के लिए नहीं मैंने स्वांग धरा है, ये तो स्वांग मिट जाए इसके लिए ये साधन रूप अंगीकार है। वो विषय नहीं है अपना यहाँ, वो विषय भी बहुत गजब है। तो अपने को इसमें से क्या बात बताना है, सिर्फ ये विजन लेना है कि यदि उसके मन में ये शंका हो अपने बारे में कि मैं ये स्वांग करने से फिर वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, तो कौन स्वांग धरे? ख्याल में आ गया कि नहीं? और घर वाले स्वांग धरने के लिए कहें, ये जितने एक्टर हैं तुम्हारे हैं, अब कोई गुंडा बनता है, कोई इंस्पेक्टर बनता है, कोई नेताजी बनता है, कोई फकीर बनता है, कोई किसान बनता है, कोई कुली बनता है, तरह तरह के बनते हैं और एक दूसरे के साथ घर बसाते हैं, सब करते हैं। तो फिर बोलो कौन घर वाला उसे अलाउड करेगा? ये उनको भी ये शंका हो जाए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये फिर घर आएगा कि नहीं आएगा। समझ में? कुछ नहीं, सब नाटक है, कोई शंका नहीं है। ऐसे ही यहां भी उस जिसको सम्यक्त हुआ है, माने सम्यक्त हुआ है माने अपने सत्ता और स्वरूप का
यथार्थ स्वरूप का दिग्दर्शन हुआ है, नजर आ गया है, ख्याल आ गया है, भाव भाषण हो गया है, पकड़ हो गई है, प्रतीति हो गई है। बात समझ रहे? जैसे उदाहरण ले आओ पुराने वाला, है ना, जो रेगुलर श्रोता होते हैं उन्हें ये फायदा होता है। हाँ, ये कौन से वाला, जो मैं स्फटिक की मूर्ति वाला उदाहरण देता हूँ। मूर्ति एक है ना, अब इतना समय तो नहीं है उस पूरे को बताया जाए। तो मूर्ति एक थी उसके पास, किसके पास, जिसने बहुत बढ़िया एग्जीबिशन लगाई थी, तो मूर्ति एक है। अब वो एक मूर्ति को लाल मेज पे रखता है कपड़े की तो लाल हो जाती है, गुलाबी पे रखता है गुलाबी हो जाती है, हरे पे रखता है हरी हो जाती है। अब इतनी मूर्तियां कहां से लाए, उसको तो ऑर्डर लेना है, तो बस वो तो डाक लगा देता है, समझ लो, अलग अलग रंग का, और मूर्ति उस रंग की हो जाती है। तो अब आपने क्या चीज पकड़ी उसके अंदर, जो एक विलक्षण दर्शक था, विलक्षण प्रतिभा का धनी, तो जो उन रंगों में लुब्ध नहीं हो रहा था, अथवा जिसने उन रंगों से भिन्न पड़ के, उसकी लुब्धता से भिन्न पड़ के ये बात देखी कि ये भिन्न भिन्न रंग रूप दिखने वाली ये भिन्न भिन्न मूर्तियां नहीं है, ये मूर्ति एक है, उसी को ये दिखा देता है। तो जब एक है तो फिर ये एक अनेक रूप कैसे दिखती है? तो फिर उसने ये बात पकड़ी कि ये एक अनेक रूप दिखती है, ये बात तो पक्की है, और ये एक अनेक रूप होती है, दिखती है, ये बात पक्की है, लेकिन ये अनेक रूप इसके नहीं है, तो किसके हैं? ये अनेक के हैं। ये अनेक के माने कि जिस रंग का इसको स्पर्श करा देता है ये उसी रंग की हो जाती है। तो अब इसे ये खतरा नहीं लगता कि मैंने अभी रेड कलर को दिखलाया, लाल रंग को छुआया इसके साथ डाक को, ये लाल हो गई। अब अगर ये लाल ही हो गई तो मैं हरी का ऑर्डर कैसे लूंगा भाई साहब, गुलाबी का कैसे लूंगा? यहां तो मैं नाक ही कट जाएगी सब। नहीं, उसे स्फटिक के स्वरूप का इतना स्पष्ट निर्णय है, निशंकता है, उसे कोई मूढ़ता नहीं है उसके बारे में, ख्याल में आ गया, मोह रहित श्रद्धा है उसके बारे में। है क्या कहा कि ये हरी जब तक दिखेगी जब तक हरे रंग का डाग इसके संपर्क में है, संयोग में है। ये संयोग हटते ही और लाल रंग का डाग लगते ही लाल हो जाएगी। इसके स्वरूप में कभी भी गड़बड़ी नहीं हो सकती, इतना क्लियर विजन है उसका। उसे स्फटिक के, ध्यान से सुनना, और वो जो संयोग के डाक हैं उनके दोनों के स्वरूप का इतना पक्का, मोह रहित, बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट ज्ञान है, विश्वास है, प्रयोग किया है उसने, भरोसा है उसे। क्या समझ में आया कि उसे कोई मूढ़ता नहीं है उसके बाद। तो यहां कहते हैं तत्वों में अन्यथा प्रतीति रूप मोह का अभाव सो अमूढ़ दृष्टित्व है। ये जीवादि 7 तत्व में और देवादिक में। अब बोलो, अब एक चीज बताओ, देवादिक की मूर्ता की बात सुनो, छाती पे हाथ रख के देखना बहुत ईमानदारी से।
अपन लोग भगवान के दर्शन करने जाते हो, भक्ति करते हो, पूजा करते हो, ये सब करते हो, क्यों करते हो? ये सब ये हमारा नियम है, ये हमारा आवश्यक है। गृहस्थ के छठ आवश्यक है। आवश्यक में नहीं प्रवर्तेगा तो अनावश्यक में। ठीक, अब कितने उत्तर आ सकते हैं, मैं थोड़ा सा नमूना दे रहा हूं, और अगर आप इस पर ही करें तो फिर बड़ी लंबी लिस्ट लग जाएगी। मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना, लिस्ट नहीं बनाना है, बस बाकी आप बनाते रहना, अपने अपनी लिस्ट बनाना, दूसरे की मत बना। तो और क्या है सब कि हमारे इष्ट हैं, प्रातः काल अब इष्ट को स्मरण करना ही चाहिए। और ये हमारे माता पिता ने हमको जन्म से ही संस्कार डाले हैं, इसलिए सवेरे उठते ही जैसे किसी को चाय की उड़क उठती है, हमको मंदिर की उड़क उठती है। समझ गए? वो भी एक हमें एडिक्शन सा है कि उसके बिना हमको अच्छा नहीं लगता है। और क्या बात, नहीं जाए तो मतलब कहने का ये है, बहुत सारी चीजें आई, लेकिन बस मैं एक सार रूप एक बात बता रहा हूं। खूब खोद लेना अपने आप को। 99% चांस इस बात के हैं कि उस खुदाई में ये बात मिलने की संभावना 99% है, इससे भी ज्यादा हो सकती है। किस बात के मिलने की? कि भगवान के दर्शन पूजन भक्ति करने से अच्छा होगा, भला होगा। अब क्या अच्छा भला होगा? बस होगा। अब उसे भी अगर खूब गहराई से देखो आप, तो उसमें से क्या अच्छा भला निकल के आएगा? उदय, उदय अच्छा रहेगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? उदय अच्छा रहेगा तो बोल तो अपने को उदय के सापेक्ष देखता है कि नहीं देखता? ये भी मूर्खता में चला जाएगा। मोह है ये। और खूब तत्वों की बात करें, पर भीतर में कहीं ना कहीं ये वासना पड़ी रहती है आपकी। मैंने कहा ना, उसकी खुदाई करना जरा, तब पता चलेगी। अंतर में एकदम क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। क्या बोला, क्या कहा? अंतरंग में एकदम क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। क्या क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए? कि ये भगवान वीतरागी हैं, मेरी पूजा भक्ति से प्रसन्न होके कुछ नहीं करने वाले। क्या बोला? और ये जो धर्म साधन है, ये धर्म साधन को मैं इसलिए अंगीकार नहीं कर रहा हूं कि मेरे को बाहर में अनुकूल उदय चाहिए। वो बात अनिष्कांक्षता में आगे चली। देखो भैया, सीधी सी बात, जो सम्यक्त के सन्मुख जीव है, वो अपने सम्यक्त में, अपने मोक्ष मार्ग में उनको निमित्त रूप मानता है, सहकारी मानता है, उपयोगी मानता है, सहायक मानता है, इसलिए उनका अलंकार। बंद मार्ग में नहीं बनाता उनको सहकारी, बंद के लिए नहीं बनाता है, अनुकूल उदयों के लिए नहीं बनाता है। हाँ जी,
वो मोक्षार्थी थोड़े ही हो। अरे जो भगवान सब कुछ छोड़े बेटे, उनसे तू ये अपेक्षा करता है कि वो तेरा ये पक्ष लेंगे? बोल। जो स्वयं कंदमूल नहीं खाता, रात्रि भोजन नहीं करता, तो उससे ये पक्ष दिलवाना चाहिए, उससे ये अभिलाषा रखता। इसी बात क्या मांग करता है, समझ में आया कि नहीं? या ये मूर्ता है पूरी की पूरी। हाँ, समझ में आ रहा है? ओहो हे प्रभु, मेरा ये काम बन गया, छत्र चढ़ाऊंगा, ये उल्टे से सीधा साथिया कराऊंगा। ये तो तुम्हें दिखाई देते हैं मूर्ता है, मोटी मोटी बातें हैं, ये तो हमने सब छोड़ दिया। और अगर कोई करता है तो दिखाई देती है सीधी मूर्ता। बात समझ में आ गया? छत्र चढ़ाना, ये कराना, मन्नत मांगना, ये मांग पूरी हो गई तो ये करूंगा, तो ये सब तो मूर्ता दिखाई देती है। लेकिन अंतरंग वासना में बोलो, बिना मांगे ही बोलो, अरे भगवान की पूजा से तो बिना मांगे ही सब मिलता है, तो मांगने की क्या जरूरत? मांग ही रहा है ना, तो इनडायरेक्ट में क्या? सम्यक दृष्टि के ऐसी मूर्ता नहीं होती। पहली तो ये मूर्ता नहीं होती भगवान कुछ देते हैं, दूसरी ये मूर्ता नहीं होती है कि कुछ मिलेगा उससे मेरा भला, और ये मूर्ता नहीं होती है कि उसके लिए मैं ये साधन अंगीकार करूं। ये बहुत अच्छे से, ठीक है, मुझे अभी आगे बढ़ना है, इसलिए और ज्यादा मैं इसमें बारीकी से नहीं जाना चाह रहा हूँ। बस इशारा कर दिया है, आप उस पर स्वयं चिंतन करें, और जरूरत पड़े तो मेरे से चर्चा करें। आत्म धर्म का यानी, हाँ, तत्वों में और देवादिक में, क्या कहा? तत्वों में और देवादिक में अन्यथा प्रतीति रूप, कोई भी अन्यथा प्रतीति, प्रतीति माने लगना, क्या लगना? कुछ भी अन्यथा लगना, ये सब मूर्ता में चला जाए। जरा सा किंचित भी मोह, मोह माने जैसा स्वरूप है वैसा तो भाषित नहीं होता, जैसा भाषित होता वैसा स्वरूप, यानी लगता है। तो किंचित भी यदि विपरीत लगता है यहाँ भीतर, आप करते नहीं, कहते नहीं, पर अंदर में बैठा है, समझ में आ गया कि नहीं? बहुत बातें पड़ी रहती है अंदर में। हाँ हाँ, ये सब मूर्ता है, तो सम्यक दृष्टि के ऐसी मूर्ता नहीं होती है। आगे देखो क्या, तथा आत्म धर्म का, आत्म धर्म का व जिन धर्म का बढ़ाना, क्या बोला? हाँ, आत्म धर्म का व जिन धर्म का बढ़ाना, क्या कहा है ना? उसका नाम उपग्रहण है। इसी अंग का नाम उपगूहन भी कहा जाता है। दो बातें हैं, आत्म धर्म का बढ़ाना और जिन धर्म का बढ़ाना, उसका नाम उपग्रहण है, बढ़ाना, वृद्धि करना। ख्याल में आ गया? ओ प्रभु, लेकिन हमने तो सुना था कि साधर्मी के दोष हों, किसी धर्मात्मा के दोष हों, उनको ढकना, उसको उपगूहन कहते हैं। हाँ बराबर, ठीक है, ये भी लिखा है ना, आगे देखो,
वहां धर्मात्मा जीवों के दोष ढकना, ऐसा उसका अर्थ जाना। मतलब क्या हुआ कि अगर दोष उजागर होंगे तो उससे उससे अप्रभावना होगी। क्या बोला? तो दोष ढक के आपने अप्रभावना होने से बचाया। तो एक प्रकार से क्या किया? एक प्रकार से क्या किया? धर्म को बढ़ाया। बात समझ गए ना? देखो, जैसे सेठ जी ने सारे नगरी के लोगों से बात कह के उनको वापस भेज दिया कि झुल्लक जी चोर नहीं है भैया, इनके पीछे क्यों पड़े हो तुम? क्या कहा? झुल्लक जी चोर नहीं है, इनके पीछे क्यों पड़े हो तुम चोर चोर करके? अरे भाई, मैंने ही इनको खबर भेज करके ये रत्न मंगाया था। तो छाई समझ में बात है? बोलो। तो अब उन्होंने ऐसा करके क्षुल्लक धर्म की महिमा को बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? जिन धर्म की महिमा को बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? यदि वो ऐसा उपमोहन ना करते तो क्या होता? इन लोगों के क्षुल्लक जी के प्रति श्रद्धा डगमगाई। जिन धर्म की अप्रभाव ना हो। उज्जैनियों के साधु ऐसे होते, चोर होते। समझ में आ गया कि नहीं है? हाँ, तो क्या कहते हैं यहाँ पर कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसको बड़ा विवेक होता है, वो इश्यू नहीं होता, कषाय नहीं होती। हाँ भैया, क्या कहते हैं यहाँ पर? जो दूसरे अपने साधर्मी धर्मात्मा हैं, उनको कोई दोष हो जाए तो उसको ढकते हैं, उपगुहन करते हैं। ऐसी बात आती है ना? तो बोले साहब, वो तो साधर्मी नहीं थे, वो तो चोरी था। अब वो जो चोर था, उस चोर ने क्षुल्लक जी का वेश धारण किया था। ख्याल में है? तो ये तो सबके सामने क्लियर होना ही चाहिए ना। तो सुनो भैया, यदि किसी अज्ञानी से कोई भूल चूक हो जाए तो दूसरे लोग जो पहले ही जिन धर्म की निंदा करते हैं उनको एक पॉइंट मिल जाएगा। क्या समझ में आ गई? मिल जाता है ना पॉइंट। वो तो पहले से तैयार बैठे रहते हैं ना। हम तो पहले से ही कह रहे थे कि सब भ्रष्ट होते हैं। क्या? अब देखो ना, देखो ये सब क्या खुल रहा है चिट्ठा, देखो। अब वो एक को नहीं लेके उसके में सब लिपट जाते हैं। तो मतलब कहने का क्या है कि एक किसी अज्ञानी की, अल्पज्ञ की, पापी की, छोटे जीव की, पाप बुद्धि वाले जीव की किसी गलती से, घटना से कोई बात हो गई तो क्या होगा? दो बातें होती हैं उसके प्रचार से। हाँ, ये आजकल जो ये मीडिया वाले हैं ना, दमादम प्रचार कर देते हैं। उससे फायदा क्या होता है? कुछ फायदा होता है उससे? चार को और तरकीब मिल जाती है। हाँ, क्या समझ में? एक को आपने ये हाईलाइट किया
फलाने ने फांसी लगा के मर गया, तो आपको 5-6 दिन के अंदर 2-4 फांसी की समाचार और मिल जाएंगे। उसने ऐसे आत्महत्या कर ली, 2-4 और ऐसे केस मिल जाएंगे। क्या होता है, दूसरा आदमी भी कोई डिप्रेशन में परेशान है तो उसको वो चीज ख्याल में आती है और बस वो उसके चक्कर में फंस के और वो भी सोचता है यार निपटा। अरे ऐसे खबर डालना चाहिए कि ओह देखो वो ऐसी समस्याओं से जूझ रहा था तो भी उसने अपने आप को उस सागर की लहरों से लड़ करके किनारे पर ले गया ताकि दूसरे लोगों को संबल मिले। लेकिन इनको तो नमक मिर्च मसाला लगा करके अपनी पब्लिसिटी करना है, और क्या करें, हम लोगों को भी तो वही सब खबरें सुनने में रस आने लगा ना। अगर श्रोता भी उसको सुनना बंद कर दें तो चैनल बंद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो उनकी भी कुछ खता थोड़े है, जैसा डिमांड होगी वैसी सप्लाई होगी। क्या कर, आप समझे ना। ये अखबार में छप गया कि आज जो है एक नकल करने वाले को पकड़ा, तो मालूम वो नकल कैसे कर रहा था, अकल कितनी थी उसमें। अब वो उसके नकल करने का तरीका छाप दिया और नकल करने का तरीका पढ़ के 4 बच्चों को और तरीका सीख समझ में आ गया। ये फिल्मों में देख देख करके माँ बाप के पैसे चुराने के तरीके आ जाती हैं। बात समझ गए कि नहीं। तो मतलब कहने का यह है कि उस चीज की पब्लिसिटी और उसके आड़ में क्या कहते हैं कि लोगों को पता चल जाए कि ऐसा होता है, इसके लिए कर रहे हैं, लोग अवेयर हो जाएंगे। अवेयर के चक्कर में आस्था रहित हो जाते हैं। फिर बहुत सारी चीजें हैं। अब उसके लिए तुम अपने में विशेष स्थितिकरण करो, गुण करो, संभाल करो, अवेयर हो, लोगों को गुण दोष का पता हो, ये सब चीजें होना चाहिए। खैर मैं उस मुद्दे पे विशेष नहीं जा रहा हूं। तो ये इसलिए बता रहा हूं कि जो भी धर्मात्मा जीव होता है वो धर्मात्मा जीव को ये भाव रहता है कि जिन धर्म की है प्रभावना ना हो, मेरे निमित्त से भी ना हो और अन्य के निमित्त से भी ना हो। ख्याल में आ गया। इसलिए वह उपगुहन पूर्वक स्थितिकरण करता है। समझ में आ गया कि नहीं है। अब ये जो दोनों अंग हैं, यानी उपगुहन का भी और स्थितिकरण का भी, ये एक साथ इनका भी बहुत अच्छा जोड़ा है, जुड़े हुए हैं। अकेला उपगुहन से काम नहीं होगा। आपने दोस्त को ढक लिया और फिर उसकी सफाई ना हो तो क्या होगा मालूम। देखो एक जलूस जा रहा था, समझ में आ गया। अब वहां पर किसी पशु ने, हाथी वगैरह ने, घोड़े ने गंदा कर दिया रास्ते में। तो अब किसी ने देखा ये गंदा है तो वहां उसने जो है अच्छा नहीं लग रहा है तो उसने थोड़े से फूल डाल दिए ताकि किसी का पैर भी खराब नहीं हो और देखने में भी खराब नहीं लगे। अब लोगों ने देख के कि आप फूल पड़े हैं तो फूल डालना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी नहीं आपने उसे ढांक दिया तो बस वो पूजना ही शुरू हो जाए। तो ढांकने का मतलब थोड़े समय के लिए ढाका है लेकिन वो सफाई करने लायक है। आप गलती से फटा कुर्ता पहन के चले गए और थोड़ा सा आपने सावधानी से दबा के रखा तो उसका मतलब ये नहीं है कि काम चल गया। वो तो तात्कालिक है उपाय, फिर घर आते तुरंत उसे बदलना, उसे सिलवाना।
और जब तक सिले नहीं तब तक उसे प्रयोग में नहीं लाना। तो ऐसे ही अपने में कोई दोष उत्पन्न हो जाए, क्या क्या देखो रात के समय में उल्टी हो जाए ना तो क्या बात आती है, अब रात्रि में पानी तो लेना नहीं, अपने विधान ऐसा आता है कि वमन हो जाए तो बस वैसे मुंह साफ कर ले और मौन रहे। क्या रहे? मौन। मतलब क्या है? मौन रहे। क्यों? बोलेगा तो गंध आएगी, बाहर परमाणु निकलेंगे उसके, और मुख धो के शुद्धि तो हुई नहीं, तो तब तक मौन रहना उचित। तो जब तक अपना स्थितिकरण ना कर ले या दूसरे जीव का स्थितिकरण ना कर दे तब तक उपगुण रखना। अब वो जनता को तो भेज दिया एक कह के, अब क्या करा? अब स्थितिकरण करा ना, अब उनसे चर्चा करी ना, ए भैया क्या बात, ये इसीलिए स्वांग धरा था तुमने। अब वो सब इतनी नौबत ही नहीं आई। उनने तो सेठ जी के उस विवेक से इतना प्रभाव पड़ा कि वो चरणों में गिर गया। क्या क्या? और उसने अंदर से अपने दोष का प्रायश्चित कर लिया, रियलाइजेशन कर लिया, और वह सच्चा श्रावक बन गया। जिन धर्म का श्रद्धा नहीं हो गया। अब बात समझ गए? लेकिन अगर कदाचित ऐसा नहीं होता तो सेठ जी या तो उसको आउट करते या जो भी पकड़वाते, जो भी करते अलग से, लेकिन जग जाहिर नहीं होने देते। क्यों? कि जग जाहिर होने से जिन धर्म की प्रभावना में दोष है। देखो बहुत सारी घटनाएं आती है, समय हो गया, बाकी कल चर्चा करेंगे। आपने वो कहानी पढ़ी है ना, आप कुछ भी कहो, तो उसमें कि मुनिराज के शरीर पर कुष्ठ रोग देख करके दरबार में जो मिथ्या दृष्टि थे, जिन धर्म के विद्वेषी थे, उन्होंने राजा से कहा कि देखो ये जैन साधु ऐसे होते हैं, मलिन शरीर वाले, ऐसे दुर्गंध युक्त शरीर वाले ऐसे होते हैं। समझ गए? तो वहां पर जो जैन श्रावक था उनने कहा नहीं साहब ऐसे नहीं होते, और उनने आकर के फिर मुनिराज से उन्होंने विनय की थी। तो मतलब कहने का क्या है कि जो मिथ्या दृष्टि दूसरे जीव हैं वो तो पॉइंट पकड़े तैयार रहते हैं, उनको तो मुद्दा चाहिए। तो यहाँ पर कि वो एक के चक्कर में तो सबको लपेट देंगे और सबको पाखंडी और सबको पापी कहेंगे, तो एक अज्ञानी का दोष देखे जाने से पूरा धर्म और धर्मात्माओं को दोष लग जाएगा। इसलिए जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं वे अन्य किसी धर्मात्मा के किसी दोष को अगर लग भी जाए कर्मोदय से, कर्मवशता से, तो धर्म से प्रीति के कारण वे धर्म, है ना, धर्म पर के वो जो कर्म से बलात् दोष आ गया है उसको ढाक दे। समझ में आ गया? जैसे अपने बच्चे से कोई दोष हो जाए तो क्या करते हैं, उसको दुनिया के सामने नहीं करते, अपने घर में बैठा के समझाते हैं। समझ में आ गया? ऐसे धर्मात्मा पुरुष साधर्मी से उसे ऐसी प्रीति होती है, जिन धर्म से ऐसी प्रीति होती है कि वह उनके कदाचित जो दोष लग जाए उनको क्या करता है कि उनको ढांकता है और फिर उसका स्थितिकरण करता है। इस संदर्भ में और विशेष चर्चा कल सहजानंदी शूद्र
निज में बताई किया अनंत